हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले 100 ब्रांड का बैडमिंटन रैकेट जो कि है रॉक 88 एंड जैसे कि आपको पता है 100 एक न्यूली लॉन्च बैडमिंटन कंपनी है जो इन दिनों काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड ये रैकेट जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, क्या ये वर्थ है उसको लेना, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ऑल्सो रॉक 88 को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे मोस्ट पॉपुलर बैडमिंटन रैकेट इस प्राइस रेंज के जो कि 906,000 आई 7,000 आई से, एंड पता लगाएंगे कि क्या ये रैकेट उससे बेटर है कि नहीं। सबसे पहले आप रैकेट को देख लीजिए, काफी प्रीमियम लुक हमें देखने को मिलता है। पर्सनली मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड ये रैकेट आपको 6 डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाता है जो कि है व्हाइट ब्लू, डार्क ग्रे, रेड, नेवी ब्लू, व्हाइट गोल्ड, ब्लैक। रैकेट के टॉप में आपको यहाँ रॉक लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा नैनो फ्रेम सिस्टम। तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है कार्बन फाइबर एंड रेजिन को, जो कि रैकेट की ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। रैकेट के फ्रेम के दोनों नीचे साइड आपको कर्व स्क्वायर देखने को मिलता है। तो कंपनी का मानना यह है कि इन्होंने इसके फ्रेम एंड ग्रोमेट को ऐसा डिजाइन किया है जिसके कारण आपको 8% बिगर स्वीट स्पॉट देखने को मिलेगा। एंड इस तरफ इसके फ्रेम में लिखा है ग्रेफाइट लेफ्ट। जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है ग्रेफाइट। टी जॉइंट की बात करें तो एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है जैसे कि आप देख सकते हो। इसके टी जॉइंट में आपको सिल्वर कलर से 100 का लोगो देखने को मिल जाता है। ये हमारा रैकेट का शाफ्ट, यहाँ आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है जो कि है रॉक 88। एंड एक अच्छी बात मुझे 100 रैकेट की ये लगी कि आपको सारे स्पेसिफिकेशन इस रैकेट में ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप इसके शाफ्ट में देख सकते हो, सारे स्पेसिफिकेशन क्लियरली मेंशन हुए हैं। यहाँ पहले लिखा है हेड हैवी रैकेट, माने ये बैडमिंटन रैकेट एक हेड हैवी है, माने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट इसके हेड पे शिफ्टेड है विच इज गुड फॉर स्मैशेस एंड क्लियर टॉस। उसके बाजू में लिखा है वेट 82 प्लस माइनस 2 ग्राम। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट किए तो ये हमें 80 ग्राम के अराउंड देखने को मिला विदाउट स्ट्रिंग एंड ग्रिप। जब हम इसमें स्ट्रिंग एंड ग्रिप ऐड करें तो ये हमें 88 ग्राम के अराउंड देखने को मिला। उसके बाजू में लिखा है बैलेंस 300 mm। तो 300 mm जनरली डिटरमाइन करता है हेड हैवी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है शाफ्ट फ्लेक्सिबल। तो शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है। स्ट्रिंग टेंशन यहाँ लिखा 32 lbs, माने इस रैकेट में आप मैक्सिमम 32 lbs लगा सकते हो जो कि काफी ज्यादा है, जिससे ये पता लगता है इस रैकेट का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। ग्रिप साइज की बात करें तो हमें G6 देखने को मिलता है। एंड फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात करें तो आपको 1300-1400 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। जैसे कि मैं बताया इस रैकेट में आप मैक्सिमम 32 lbs तक लगा सकते हो जैसे कि कंपनी का मानना है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आप 25-26 lbs से ज्यादा ना लगाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइक ये 1500-1400 रुपीज के अराउंड का रैकेट है। ऑल्दो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ा है, लेकिन अगर हाई टेंशन लगाते हैं तो अगर रैकेट थोड़ा सा भी क्लैश होता है या शटल बार बार आपके फ्रेम में पड़ती है तो जो रैकेट का डैमेज होने का चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 100 रैकेट की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें सारे स्पेसिफिकेशन रैकेट में ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम रैकेट लेने जाते हैं कोई स्टोर में तो भैया हमें बहुत सारे रैकेट दिखाते हैं, तो उनको भी हर रैकेट का स्पेसिफिकेशन एकदम से याद नहीं रहता है। तो हम इसके स्पेसिफिकेशन को देख के रैकेट को पकड़ के फील करके अपने गेम स्टाइल के हिसाब से फिर रैकेट चूज कर सकते हैं। रैकेट के शाफ्ट को थोड़ा सा और घुमाते हैं तो यहाँ लिखा जापान मेड ग्रेफाइट। एंड थोड़ा सा और ज्यादा घुमाएंगे तो यहाँ वेपर शाफ्ट 7.0 mm देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा शाफ्ट का डायमीटर है 7.0 mm। तो शाफ्ट की जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा मोटा भी नहीं है, काफी पतला भी नहीं है, हमें मीडियम देखने को मिलता है। 100 में आपको 3 टाइप के शाफ्ट देखने को मिल जाएंगे। पहला है वेपर शाफ्ट जैसे कि इस रैकेट का है जो कि आपको 7.0 mm देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है वेपर शाफ्ट एस जो कि आपको 6.5 से 6.8 mm के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद है वेपर शाफ्ट एक्सएस जो कि आपको 6.5 mm एंड उससे कम देखने को मिलता है। ये हमारा रैकेट का हैंडल कैप जो हमें काफी बेसिक सा देखने को मिलता है। हैंडल के दोनों तरफ आपको 100 का ब्रांडिंग एंड लोगो देखने को मिल जाएगा एंड एक साइड PBSI का लोगो। हैंडल कैप के नीचे आपको रैकेट का हैंडल देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको कंपनी से बंधी हुई ग्रिप देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको 100 का ब्रांडिंग एंड लोगो देखने को मिलेगा जब आप ध्यान से देखोगे तो। वैसे अगर आप कोई सिंथेटिक ग्रिप यूज कर रहे हो तो जो कंपनी वाली ग्रिप है उसके ऊपर लगाना है, एंड अगर आप कोई टॉवेल ग्रिप यूज कर रहे हो तो ये जो कंपनी वाली ग्रिप को निकाल के टॉवेल ग्रिप लगाना है। हैंडल के नीचे आपको ऑक्टागोन शेप में येलो कलर का इसका आउटर पार्ट देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसके बीच में सिल्वर कलर से आपको 100 का लोगो एंड नीचे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है एंड ऐसे लगता है कि ये ग्लास के ऊपर कवर है, लेकिन एक्चुअली में ये प्लास्टिक है। तो चलिए इस रैकेट को खेल के टेस्ट कर लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर लेता हूँ।
रैकेट से खेल लिया और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है इस रैकेट का वेट। मुझे काफी ज्यादा लाइट देखने को मिला, जिसके कारण जो रैकेट का स्विंग स्पीड है मुझे काफी स्मूथ मिला। एंड जो ग्रिप चेंजिंग था फोरहैंड टू बैकहैंड या बैकहैंड टू फोरहैंड वो भी काफी सही था। वैसे ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। रैकेट के पावर की बात करें तो जब मैं इस रैकेट से खेल रहा था तो जो पावरफुल शॉट हो गया लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉस, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। इजी हो रहा था मारने में। एंड ये भी डिपेंड करता है आपके बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी, आप कैसे टेक्निक से मार रहे हो। तो रैकेट का तो आपको हेल्प देखने को मिलेगा ही पावर में, लेकिन आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसको जनरेट करने में वो भी डिपेंड करता है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ये रैकेट को लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं 100% बोलूंगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट 1400-1500 रुपीज के अराउंड है तो ये रैकेट वन ऑफ द बेस्ट रैकेट है इस प्राइस रेंज में। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं रॉक 88 को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैडमिंटन रैकेट इस प्राइस रेंज के, जो कि है योनेक्स नैनोरे 7000i से, एंड पता लगाएंगे कि ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले दोनों रैकेट के मटेरियल की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बताया जो 100 रैकेट का जो मटेरियल यूज हुआ है बनाने के लिए वो है ग्रेफाइट, एंड जो नैनोरे 7000i का जो मटेरियल यूज हुआ है इसके फ्रेम को बनाने के लिए वो है एल्यूमिनियम, एंड इसके शाफ्ट को बनाने के लिए वो है ग्रेफाइट। तो मटेरियल के मामले में रॉक 88 हमें बेटर देखने को मिला। स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप 100 के रैकेट में 32 एलबीएस तक लगा सकते हो, लेकिन मैंने जैसे कि रिकमेंड किया मैक्सिमम आप 25-26 एलबीएस से ज्यादा ना लगाए। वहीं मैं 7000i की बात करूं तो आप इसमें मैक्सिमम 20 एलबीएस तक लगा सकते हो, और इसमें भी मैं रिकमेंड करूंगा 18-19 एलबीएस से ज्यादा ना लगाए। दोनों रैकेट के वेट की बात करें तो अगर आप 100 रैकेट में स्ट्रिंग एंड ग्रिप ऐड करते हो तो ये आपको टोटल 88 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है, एंड अगर आप इसमें भी स्ट्रिंग एंड ग्रिप ऐड करते हो तो ये आपको 98 ग्राम में देखने को मिल जाता है। वैसे जब आप दोनों को पकड़ोगे ना तो इजीली आप डिफरेंस कर सकते हो, ये हमें काफी लाइट देखने को मिलेगा, ये स्लाइटली सा हैवी देखने को मिलता है। इससे क्या होता है जो रैकेट का स्विंग स्पीड है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलता है, एंड इसका जो फ्रेम है आप जब देखोगे ना तो काफी ज्यादा स्लिम हमें देखने को मिलेगा, और जो इसका फ्रेम है थोड़ा सा हमें थिक देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास नैनोरे 6000i या 7000i है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम लेते हो इसी प्राइस रेंज के अराउंड तो आप 100 का रैकेट कंसीडर कर सकते हो। तो क्या है कि जब हम Amazon या फ्लिपकार्ट में बैच बैडमिंटन रैकेट अंडर 1500 रुपीज में देखते हैं तो ये जो नैनोरे 7000i या 6000i एकदम टॉप में आते हैं, इसका जो रेटिंग है जो सेलिंग भी है वो काफी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है लोगों को लगता है ये अभी भी बेस्ट रैकेट है। तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं है ये रैकेट से, लेकिन पुराने के हिसाब से ये एक नंबर रैकेट है, लेकिन अगर हम प्रेजेंटली बात करेंगे तो ये जो रॉक 88 है इससे बेटर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर आपको मेरा बिलीव नहीं होता है तो आप ये रैकेट को उठाइए एंड 1500 के अंदर कोई भी जो बैडमिंटन रैकेट है उसको उठाइए एंड दोनों के साथ खेल के देखिए, आपको इजीली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जाते आते रैकेट के कवर की भी बात कर लेते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड फ्रंट में आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे गोल्डन कलर से, एंड यहाँ आपको 100 का ब्रांडिंग गोल्डन कलर से, एंड उसके बाजू में लोगो देखने को मिल जाता है, एंड पीछे में भी आपको 100 का ब्रांडिंग एंड लोगो देखने को मिल जाता है। एंड बाकी कवर की क्वालिटी की बात करें तो मेरे को एकदम बढ़िया लगी, एंड इसका जो कुशन है आजू बाजू वो भी काफी ज्यादा थिक देखने को मिलता है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप रॉक 88 से खेले हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी टाइप की वीडियो को बनाने के लिए।